हाय एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर प्रशांत है। पेशे से मैं एक पीडियाट्रिक सर्जन हूँ, बच्चों के ऑपरेशंस करता हूँ और साथ साथ पिछले 10 साल से मैं एक हेल्थ एंड वेलनेस कोच करके भी काम कर रहा हूँ। वी हेल्प पीपल फॉर वेट लॉस, डायबिटीज रिवर्सल, थायराइड रिवर्सल, पीसीओएस रिवर्सल एंड सो ऑन। बेसिकली हम लाइफस्टाइल डिजीजेस पे काम करते हैं। वी वांट टू आइडेंटिफाई द रूट कॉज, वर्क ऑन इट, and we want to reverse the disease by working on the root cause. Okay, and we try to gather the information from different resources. We want to spread this word of health, wellness, fitness. So do share with your friends and families, because दिस इज़ एन एपिडेमिक विच इज़ कमिंग अप ऑफ क्रॉनिक लाइफस्टाइल डिसीजेस और हमको इसको रिवर्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दिस इज़ नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डॉक्टर्स बट दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ बाय वर्किंग ऑन योर लाइफस्टाइल और काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स जो है वो हम लोग ईजिली टैकल कर सकते हैं। सो विद दिस लेट्स डाइव इनटू टुडेज टॉपिक विच इज़ साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस that you might be ignoring. Okay, so insulin resistance ये basically एक silent problem है जो type 2 diabetes, heart disease और metabolic issues जो है इसका risk quietly बढ़ा सकता है। ये तब होता है जब बॉडी के सेल्स जो है वो इंसुलिन को सही तरीके से रेस्पॉन्ड नहीं करते हैं, जिसकी वजह से पैंक्रियास जो हमारे बॉडी में पेट के अंदर जो होता है, जिसको स्वादुपिंड करके भी बोलते हैं, वो एक्स्ट्रा इंसुलिन जो है वो बनाता है और ये एक्स्ट्रा इंसुलिन creates a whole new set of problems, whole new cascade of problems. Okay, let's talk about this insulin resistance के संकेत जो है जो हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। डायबिटीज जब होता है तो ऑब्वियस हो जाते हैं कुछ सिम्टम्स, बट ये जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस रहता है तो सम सिम्टम्स वी माइट इग्नोर। सबसे पहले बेली फैट विच इज स्टबॉर्न। ओके, अगर आपका वेट मोस्टली पेट के अराउंड है, वहाँ पे बढ़ रहा है, आपका एप्पल शेप जैसा बॉडी हो रहा है, तो ये ऑफ कोर्स स्नैक्स वगैरह जो है, शुगर्स, हाई शुगर कंजम्पशन, अनहेल्दी डाइट, उसकी वजह से तो है, बट इट्स मोर ऑफ अ मेटाबॉलिक प्रॉब्लम दैट यू आर हैविंग। ओके, हाई इंसुलिन लेवल्स जो रहते हैं वो बेसिकली विसरल फैट्स को प्रमोट करते हैं। सो हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स रहते हैं पेट में, जैसे कि इंटेस्टाइन से लीवर, उसके आजू बाजू में ये चर्बी जमा हो जाती है। सो इंसुलिन के प्रेजेंस में, ठीक है, आवर बॉडी एक्चुअली कैन नॉट बर्न फैट। उतना ही नहीं, बट बॉडी विल एक्चुअली not be able to burn fat, but it will actually deposit more fats because insulin is a lipogenic hormone। मतलब फैट्स का डिपोजिशन वो ज़्यादा करता है और ये फैट डिपोजिशन जो है ये हमारे विसरल ऑर्गन्स के आसपास होता है, जैसे लीवर, किडनीज, इंटेस्टाइन्स एंड ऑल दैट, तो वहाँ पे होता है। सो इसीलिए विसरल फैट्स बढ़ता है। दूसरा, पोस्ट मील स्लम्प। खाने के बाद आपको अगर एक्सट्रीम टायर्डनेस हो रही है, दिस कैन बी अ साइन ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस। बेसिकली क्या हो रहा है कि सेलुलर लेवल पर ग्लूकोज जो है वो हमारे सेल्स तक नहीं पहुंच पा रहा है, बिकॉज जो इंसुलिन के जो रिसेप्टर्स हैं वो इंसुलिन को रेस्पॉन्ड ही नहीं कर पा रहे ठीक से, दे आर रेजिस्टेंट टू इट। ओके, सो जो ग्लूकोज चैनल्स होते हैं, जिसको GLUT4 करके भी बोलते हैं, ठीक है, तो वो जो है वो ठीक से ओपन नहीं हो पाते और ग्लूकोज अंदर नहीं जा पाता। सो बॉडी जो है, ठीक है, वो एनर्जी नहीं यूटिलाइज कर पाती है, सेल्स के अंदर एनर्जी नहीं जा पाती है, सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं जा पाती है। सो इसीलिए हमको थकावट महसूस होती है एंड द सोर्स ऑफ एनर्जी इज देयर इन द ब्लड बट इट इज नॉट देयर इनसाइड द सेल्स। दैट्स द प्रॉब्लम। इसकी वजह से हमको थकावट होती है। ओके, तीसरा प्रॉब्लम ये है कि कांस्टेंट क्रेविंग्स हो सकते हैं हमको। ओके, सो दिस कैन बी एन अर्ली साइन ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस। सो बार बार अगर आपको शुगरी क्रेविंग्स हो रहे हैं, आप बार बार खाना चाहते हो, ये कोई विल पावर का प्रॉब्लम नहीं है। ओके, दिस इज बेसिकली अ केमिकल सिग्नल फ्रॉम योर बॉडी कि एनर्जी कम पड़ रही है। सो द एनर्जी इफ इट इज देयर स्पेशली इन द ब्रेन, अगर कम हो रही है तो ब्रेन से एक सर्ज आएगा। ब्रेन एक ऐसा ऑर्गन है जो ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली ग्लूकोज के ऊपर डिपेंडेंट है, एंड इफ इट कांट गेट द ग्लूकोज इनसाइड द सेल्स इट विल क्रेव फॉर मोर, उसको ज़्यादा चाहिए। ओके, इट विल आस्क फॉर मोर। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। फोर्थ, दिमागी तौर पर आप ठीक से काम नहीं कर पा रहे हो, इसको ब्रेन फॉग कहते हैं। ओके, सो कॉन्सेंट्रेशन में अगर दिक्कत हो रही है, पुअर मेमोरी है, फोकस नहीं कर पा रहे हो, तो ये बेसिकली ये इंडिकेट करता है कि ब्रेन में ग्लूकोज एफिशिएंटली यूज़ नहीं हो पा रहा है और इसके वजह से कॉग्निटिव फंक्शन जो है वो हमारे अफेक्ट हो जाते हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस भी होते हैं व्हाई दिस हैपेंस, ब्रेन फॉग। सो सबसे पहला रीज़न ये है कि ये जो इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है और हम जिस तरह से खाते हैं उसमें शुगर जो है वो अप एंड डाउन हो सकता है। सो हाइपरग्लाइसेमिया, हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है, जिसके वजह से ब्रेन में एनर्जी इंस्टेबिलिटी हो सकता है। एंड इंसुलिन का ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल है कि वो मेमोरी, लर्निंग, न्यूरोट्रांसमीटर बैलेंस, इसको भी वो इन्फ्लुएंस करता है। सो
जो रेजिस्टेंस हो जाती है तो ये फंक्शंस जो है ब्रेन के ये कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। तीसरा प्रॉब्लम ये भी होता है कि ब्रेन में इन्फ्लेमेशन होता है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी होता है, और कुछ एलिमेंट्स जैसे एजेस, एडवांस ग्लाइकेशन इन प्रोडक्ट्स, इंटरल्यूकिन 6, TNF अल्फा, तो ये प्रोडक्ट्स वो ज़्यादा हो जाता है ब्रेन में, इन्फ्लेमेशन होता है और उसकी वजह से ब्रेन ठीक से काम नहीं कर पाता है और ब्रेन फॉग होता है। देन देर आर स्किन चेंजेस विच इज कॉल्ड एज एक्ैंथोसिस नाइग्रिकैंस। सो गर्दन के पीछे, आर्मपिट्स में या ग्रॉइन पर आपको डार्क वेलवेटी पैचेस अगर दिख रहे हैं या फिर स्किन टैग्स दिख रहे हैं तो ये एक वेरी गुड साइन ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस, तो इसको इग्नोर मत करिएगा। ओके, ये बेसिकली स्किन हमारी फास्ट ग्रो हो रही है उसकी वजह से हो रहा है, ये एक विजिबल वार्निंग है। और ये कैसे डेवलप होता है? सो बेसिकली इंसुलिन जो है ये हमारे स्किन के जो सेल्स होते हैं जिसको केराटिनोसाइट्स या फिर डर्मल फाइब्रोब्लास्ट बोलते हैं, तो यहाँ पे जो IGF-1 रिसेप्टर जो रहते हैं उसको स्टिमुलेट करता है। इससे बेसिकली EGF यानी कि एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर या फिर ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर ये बढ़ता है और ये स्किन को स्टिमुलेट करता है। सो स्किन के सेल्स जो है वो मल्टीप्लाई होते हैं तो वहाँ का स्किन जो है वो थिक हो जाता है। नॉट ओनली दैट बट मेलानिन डिपोजिशन भी बढ़ जाता है, इसीलिए वो डार्क हो जाता है और बिकॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन थिकनेस भी बढ़ जाती है। सो ये डार्क वेलवेटी पैचेस जो है ये गर्दन पे या फिर आर्मपिट्स पे या फिर ग्रॉइन पे अगर दिख रहे हैं तो दिस इज अ साइन ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस, डोंट इग्नोर इट। सिक्स्थ, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, दिस इज अ बिग वन, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट ऑफ द पीपल आर अफेक्टेड इट। हाई ब्लड प्रेशर, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ गए हैं, LDL बढ़ गया, HDL कम है, तो दिस इज अ साइन ऑफ मेटाबॉलिक सिंड्रोम। सो गेट योर टेस्ट डन एंड इफ दीज आर डिरेंज्ड, ओके, सो दिस इज मेटाबॉलिक सिंड्रोम और ये इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होता है। सो इसको इग्नोर मत करिएगा। इफ यू आर अबाउट 30 years of age, get your test done। इसके मल्टीपल कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म्स होते हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म ये होता है कि लीवर बेसिकली फैट स्टोर करता है एंड इट प्रोड्यूसेस मोर ऑफ फैट्स, कैन लीड टू फैटी लीवर ऑल्सो एंड हाई ट्राइग्लिसराइड्स ऑल्सो। और एडिपोज टिश्यू जो चर्बी होती है ये बेसिकली फैट को ब्रेक करने लगता है एंड इट कॉजेज मोर प्रोडक्शन ऑफ फ्री फैटी एसिड। सो ये फ्री फैटी एसिड जो है ब्लड पे सर्कुलेट हो जाते हैं एंड हमारे ट्राइग्लिसराइड लेवल्स इसकी वजह से बढ़ जाते हैं। सो लीवर में फैट डिपोजिशन होता है, वो फैट वो प्रोड्यूस करते हैं और फैट भी जो है, फैट सेल जो है वो भी फैट्स, फ्री फैटी एसिड्स ब्लड में रिलीज करते हैं। सो ये कुछ साइंस एंड सिम्टम्स थे और कुछ ब्लड में मार्कर्स भी थे जो इंसुलिन रेजिस्टेंस का संकेत है। नाउ देयर इज अ वर्ड ऑफ कॉशन, देयर इज अ नोट ऑफ कॉशन दैट आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म एवरीबडी। ये सब साइंस जो है ये आप बिल्कुल इग्नोर मत करना। अगर आपको लगता है कि you can identify yourself with some of the signs which I have mentioned to you, what you have to do is that you have to get your investigations done। अभी कौन से investigations करने हैं आपको? सबसे पहले fasting insulin, this is very important, most of the people don't do it, with HOMA-IR, फिर HbA1c, lipid profile, ये टेस्ट आप जरूर कराइए। और अगर आपने नोटिस किया कि आपके कुछ मेटाबॉलिक इश्यूज आ रहे हैं, कुछ रिपोर्ट्स डिरेंज हो गए, then get in touch with your doctor and get started with your lifestyle immediately। I'm not saying you get started with medications, I'm saying you get started with your lifestyle modifications immediately, because अगर early stage में है these are pretty much reversible। okay, so अगर आपको पेट की चर्बी जो है वो स्टबॉन लग रही है, ब्रेन फॉग हो रहा है, आपको मिठाई की क्रेविंग्स जो है वो बार बार हो रही है, तो आपका इंसुलिन जो है वो सही तरीके से शायद काम नहीं कर पा रहा है। सो get in touch with your doctor, okay, and get yourself evaluated and don't waste your time till you develop diabetes, okay। और yes, अगर आप lifestyle पे काम करना चाहते हो and if you want to really work with us, we work online, okay, we have our clientele base all over the world। So if you want to work with us, so हमारे group description में there is a link for the health sheet, you just click the link, fill in the health sheet and we will personally get in touch with you and we can have a detailed discussion। If you're serious, we will have a detailed discussion for about 45 minutes to an hour, and if you like the game plan, okay, how we are going to reverse it and all that, addressing the root cause, then you can get started। So I hope this video has helped you. Thank you very much for listening. Stay tuned for the next video. Bye bye।